हेलो मकर राशि, आज हम आपके जून के मंथ के बारे में बात करेंगे। आपके व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, हेल्थ के लिए एंड जॉब के लिए, लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है, एजुकेशन के लिए। और लास्ट में एक रेमेडी बताऊंगी जो कि एक जनरल रेमेडी है। करना ना करना टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जेमस्टोन और क्रिस्टल स्टोन को लेके काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी कुछ यहाँ पे सवाल रहते हैं, तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि उससे आपके लिए ही अच्छा रहेगा। देखिए, जब भी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, डीएम आते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मुझे इविल आई की प्रॉब्लम है, नज़र जल्दी लग जाती है, तो क्या मैं ऑब्सीडियन वियर कर सकती हूँ, टुरमलिन वियर कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि अगर बड़े बड़े कामों के लिए आप कोई जेमस्टोन या हीलिंग स्टोन्स खरीद रहे हैं, तो अपनी कुंडली से एनालाइज करके पहनेंगे, वो ज़्यादा फल देंगे। ठीक है, हीलिंग स्टोन्स का मतलब ये जो सारे रखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे हीलिंग स्टोन्स ही है। ओके, जिनको मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ। तो जैसे ये है, ये इविल आई प्रोटेक्शन के लिए है, ये इंट्यूशन के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है। तो इसी तरीके से डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, अपनी समस्या को बताएं सामने वाले को, जिससे भी आप डिसीज़न ले रहे हैं स्टोन्स धारण करने की, जेम स्टोन कह लीजिए या क्रिस्टल हीलिंग स्टोन्स कह लीजिए, और उसके बाद उस समस्या के अनुसार अपने स्टोन्स वियर करें। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है व्यूअर्स कि कुछ ऐसा स्टोन आपको सजेस्ट कर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि मुझे हेल्थ में पेट से रिलेटेड इशू है, वो फायर साइन का है, ठीक है, और साथ में उसे नज़र भी बहुत लगती है, तो उसके लिए सिट्राइन बेस्ट है। तो कभी कभी 3-4 समस्याओं के एक ही स्टोन सजेस्ट कर दिया जाता है, उसमें आपका खर्चा भी बचता है, ऊपर से आपके लिए जो बेस्ट वन सजेशन है वो भी आपको मिल जाता है। ओके, तो वही चीज़ है कि कुंडली दिखा के वियर करने से आपको एडिशनल भी पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में ये दिक्कत आने वाली है, तो आप एक ऐसा वो लीजिए जो आप लाइफ टाइम भी पहनेंगे तो उस प्रॉब्लम से बच जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे कुछ लोग आके पूछते हैं कि मैम पायरेट पहन लूँ, बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, ठीक है, तो मैंने काफ़ी लोगों के मुँह से ये भी सुना है कि हमने दुकान में पायरेट रखा, अगले दिन दुकान में आग लग गई, उससे पहले दुकान बिल्कुल सही चल रही थी। तो मैं ये डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, अवेयरनेस के लिए बोल रही हूँ आपके। ओके, तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, इसीलिए कहा जाता है सजेशन से पहने तो वो आपको ज़रूर ज़रूर बेस्ट रिजल्ट देता है। अगर मैंने ये रिंग पहनी हुई है ना, ऐसे ही नहीं पहन ली है, ये मेरी कुंडली में है तभी मैंने पहना है, वरना नहीं। ओके, एक और चीज़ मैं आपके वीडियो में बताऊंगी, आगे और भी वीडियोस में बताऊंगी। अगर आप कछुए वाली रिंग पहनते हैं, कभी भी गोल्ड की ना पहने। गोल्ड कलर का जो वो पानी चढ़ा रहता है ना, कुछ लोग मैंने देखा है वो भी पहनते हैं, वो नहीं पहनना है। हमेशा कोशिश करें सिल्वर मेटल में पहने या तो चांदी में पहने। ओके, सिल्वर मेटल और चांदी मैंने अलग अलग क्यों बोला, क्योंकि जैसे कि हम सिल्वर का ग्लास यूज़ करते हैं ना, काफ़ी लोग मार्केट से, मतलब वो जो लोकल मार्केट से मिलते हैं वैसा भी पहन लेते हैं, ठीक है, और कुछ लोग तो चांदी का पहनते हैं, इसीलिए मैंने सिल्वर और चांदी का अलग से वर्ड यूज़ किया, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने चांदी का वियर करके रखा है, हमेशा चांदी का पहनना चाहिए अगर आप पहन सकते हैं तो, ठीक है। 700, 800, 1000 के अंदर अंदर, 1200 के अंदर अंदर हो जाता है, रेट के ऊपर नीचे के ऊपर डिपेंड करता है, और आप कितने ग्राम का पहन रहे हैं वो सब डिपेंड करता है, ठीक है। तो और हमेशा इस फिंगर पे पहनना चाहिए, और इसका हेड आपकी तरफ होना चाहिए, मीन्स कि अगर इस तरफ रहता है ना, बाहर की तरफ, मतलब कैश का फ्लो बाहर की तरफ जा रहा है, और अगर इस तरफ होता है ना, तो मतलब कैश का फ्लो आपकी तरफ आ रहा है। ओके, और हमेशा इस उंगली में पहनना चाहिए। इन बातों को जब हम पहन तो लेते हैं, लेकिन हम में से आधे लोगों को यही नहीं पता होता उसकी शुद्धिकरण किस होरे में पहनना चाहिए, कौन से मुहूर्त में पहनना चाहिए, कृष्ण पक्ष में नहीं पहनना चाहिए, शुक्ल पक्ष में पहनना चाहिए। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तभी कोई भी चीज़, जैसे हम कभी घर खरीदते, दुकान खरीदते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों के तो खुलते ही इतनी जल्दी जल्दी ग्रो करता है, किस लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कलर सेलेक्शन ऐसे करते हैं अपने दुकान के अंदर, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है, उनके मोबाइल नंबर में ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन होते होंगे जो बहुत ग्रोथ कर जाता है। मेहनत तो है ही है, मेहनत तो है ही है, लेकिन साथ में भाग्य का साथ भी बहुत ज़रूरी होता है। मेरे को किसी ने स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि 715 रुपये में 11 रत्ती का पन्ना मिल रहा है मैम, तो ये ओरिजिनल है? तो मैंने कह दिया नहीं, नो, बिल्कुल भी नहीं। पन्ना वो भी 11 रत्ती में 750 रुपये का। कोई पागल बनाएगा, पागल बन जाएंगे क्या? ये तो किसी को भी पता है कि पन्ना, पुखराज, नीलम,
जो कि 1-1 लाख की रेंज में जाते हैं। तो ओरिजिनल जेमस्टोन्स हमेशा महँगे ही होते हैं, और जो नहीं खरीद सकते हम उन्हें बोलते हैं कि उसके अल्टरनेटिव्स पहने, जैसे कि ये हीलिंग स्टोन्स है, डेफ़िनिटली काम करता है। आज मैंने ये बात इसलिए छेड़ी क्योंकि कल ही मेरे पास किसी के पास डीएम आया था, और मैं चाहती हूँ कि उनकी तरह ही बाकी लोगों में भी अवेयरनेस ये फैले। आपके समय को ख़राब करने के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसीलिए मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा। काफ़ी कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन से कैप्रिकॉर्न आपने सीखा। आपका जो यहाँ पे साढ़े सती का टाइम पीरियड गुज़रा है ना, इस चीज़ ने एक तो काफ़ी फ़ेक लोगों के चेहरे आपके सामने बेनकाब कर दिए। काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे भी रहे हैं मकर राशि, जिन्होंने काफ़ी लोगों का बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया कि काश वो बदल जाए। मैं करता हूँ ना उसके लिए, ठीक है। प्यार में तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाती ना। ऐसी थॉट प्रोसेस के साथ थे, लेकिन बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए। क्यों? क्योंकि देखिए लर्नर के नीचे आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। धोखा, बिट्रेयल, खुद गलती करके सारा दोष आप पे ही मंड देना। मैंने तुमसे कहा था करने के लिए, ठीक है, करके थोड़ी कोई एहसान किया है, ऐसे वर्ड सुनना। काफ़ी परेशान हुए आप, काफ़ी परेशान हुए अभी भी उस व्यक्ति के प्रति। ये मुझे ज़्यादातर आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज लग रही है, आई डोंट नो व्हाई। काफ़ी कुछ इल्यूजन से आप निकल गए, जून में और भी क्लियर हो जाएंगे आप। तो ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त आपको बहुत पेन हो रहा था कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन उस क्यों का जवाब अब आपको मिल जाएगा। अब आप बहुत सारे कैप्रिकॉर्न समझने लगी गए होंगे, अच्छा वो चीज़ इसलिए हुई थी, ठीक है। और अगर अभी भी काफ़ी कश्मकश में है किसी चीज़ को लेके, नहीं मुझे तो वही व्यक्ति चाहिए, वो कोर्स मुझसे छूट गया, कुछ नंबरों से मैं अगर जीत जाता तो मेरे पास आज वो पोस्ट होती, ठीक है। ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब लर्निंग पीरियड होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी चीज़ के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 5वीं बार में रुक जाइए। किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी अगर कर रहे हैं तो, क्योंकि कहीं न कहीं शायद आपका भाग्य आपको दूसरी तरफ लेके जाना चाहता है। यस, मैंने काफ़ी लोगों को देखे 4-4, 5-5 साल तक नेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, नहीं क्लियर कर पाए वो। जबकि इतने इंटेलिजेंट इंसान, जिस चीज़ में हाथ रखे उसी चीज़ की अच्छी नॉलेज, लेकिन जब वो किसी और चीज़ में गए, मैंने देखा उनको सेल्फ एम्प्लॉयड उनकी कुंडली में लिखा हुआ है, तो भाई जॉब कहाँ से मिल जाएगी, बेशक गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना हो। जब तुम्हारे लिए भगवान ने बेहतरीन चीज़ ढूंढ के रखी है, खोज के रखी हुई है, तुम्हें वहाँ तक पहुँचाना है, और सिर्फ उस 4 साल वो तुम्हें पेन दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुम खुद ही नहीं आगे बढ़ना चाहते, तुम उसके दूसरे पक्ष को देख नहीं रहे। तो भाई वो कभी ना कभी तो पहुँचा ही देंगे तुम्हें वहाँ तक। और अदरवाइज़ तब भी अगर उनके साइन को नहीं समझते आप, तो फिर जारी रखो, कैरी ऑन, ठीक है ना। तो उन 4-5 साल के संघर्षों में कुछ तो ऐसे साइन हमें मिलते हैं। मैं अब यहाँ पे हर किसी के लिए ये बात नहीं कह रही हूँ, जिनके जिनके लिए है वो समझ जाएंगे इन चीज़ों को, कि कभी कभी होती है ना बातें क्लिक, शायद मैं इन सब चीज़ों के लिए हुई नहीं, शायद ये रिश्ता मेरे लिए था ही नहीं, शायद मेरा रियूनियन इसलिए हुआ क्योंकि मुझे और कुछ क्लैरिटी पानी थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड लर्नर। ट्रांसफॉर्मेशन होके बहुत कुछ आपने उस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में सीखा, एंड नाउ अब आप जैसी भी स्थिति में हैं, अगर अलोन है तब भी खुश है, ठीक है। और मीन्स एक वो वाली खुशी नहीं कि किसी को खो दिया, मीन्स कि बहुत कुछ क्लैरिटी मिल गई आपको लाइफ में, बहुत कुछ क्लैरिटी मिल गई। एक तो जो भी आपके लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें थी ना, वो हट गई, हट जाएंगी आने वाले समय में। चेंजेस कमिंग फॉर अ ब्रांड न्यू, एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन टू एंजॉय द प्रोसेस। अगर अभी भी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का वो फेस चल रहा है मकर राशि, तो उसको एंजॉय कीजिए, बजाय ये सोचने के कि बोझ है, अरे अभी तो मेरी साढ़े साथी खत्म हुई थी, अभी भी ये रोना चल ही रहा है मेरे जीवन में। ये मत सोचिए, बिल्कुल भी मत सोचिए, बल्कि आपको किस चीज़ के लिए रेडी किया जा रहा है वो आपको इस महीने पता चल जाएगा। इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू। अभी अभी मैंने आपको जो मैसेज दिया था वो 4-5 साल वाला, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। वेदर गेटिंग बैक टू द अकेडमी और जस्ट स्टडिंग ऑन योर ओन, अ न्यू स्किल और नॉलेज ब्रिंग्स एफिशिएंसी। देखा, बिजनेस में आपके लिए न्यू पोजीशन या टाई अप के योग है जून के महीने में। साथ में रिस्पेक्ट और इनकम भी बढ़ेगी आपकी। ये महीना धैर्य और मेहनत का फल देने वाला है, स्पेशली सेकेंड वीक, आफ्टर सेकेंड वीक। कार्यस्थल पर पुराने प्रयास रंग लाएंगे। वहीं पे अगर नौकरी की बात करूं, सीनियर से प्रसन्नता और इनाम आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, इनाम मीन्स कोई
फिजिकली कोई गिफ्ट नहीं, मीन्स कि एक एप्रिसिएशन का इनाम मैं कह रही हूँ। सैलरी हाइक होना, इंक्रीमेंट होना, पोस्ट में न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाना, कुछ भी हो सकता है इनाम के रूप में। यदि आप न्यू जॉब की तलाश में है ना, और कोशिश कर रहे थे या फिर थॉट आ रही है इस महीने आपके मन में न्यू जॉब की तलाश की, तो इस महीने प्रयास कीजिए, डेफिनेटली आपके पास कॉल आएगा। कोई इंटरव्यू दिया था 1-1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले, तो इंटरव्यू कॉल्स आ सकते हैं, और ऑप्शंस के रूप में 2-3 एक साथ आ जाए, क्या पता। मैरिड लाइफ की बात करें, लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा, थोड़ी सख्ती रहेगी, पर यदि पेशेंस रखा जाए वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसी चीज़ से परेशान दिख रहे हैं, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। क्योंकि इसके बाद जो फेस होगा ना, रिश्ते में और मजबूती आएगी। और अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है बहुत लंबे समय से, तो मैं देख रही हूँ कि किसी बुजुर्ग की मदद से आपसी मनमुटाव दूर हो सकते हैं, या फिर ये कहूँ किसी बुजुर्ग का सहारा आप ले सकते हैं अपने परिवार की तरफ से या फिर अपने स्पाउस के परिवार की तरफ से। वैसे तो खुद ही चल के ये मतलब मनमुटाव दूर करने आ रहे हैं जो भी ये बुजुर्ग है, ओके। और अगर आप खुद से किसी की हेल्प लेना चाहते हैं तो किसी एल्डर की, किसी सीनियर की, किसी बुजुर्ग की हेल्प ले सकते हैं अपने परिवार में। मनमुटाव दूर होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं उनकी मदद से। और लंबे समय से जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है अपने मैरिड लाइफ में आपके, उनमें समाधान संभव है इस महीने अगर कोशिश की जाए तो। लव लाइफ के बारे में बात करें, लव लाइफ में मैच्योरिटी आएगी, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी आपकी तरफ, यस। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप अपनी बातें काफ़ी समय से मन में अगर दबा रहे थे, इस महीने आप उनसे खुल के बात कर रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी तरफ मैं बढ़ता हुआ देख रही हूँ। और अगर बहुत पुराना संबंध है आपका, बहुत पुराना रिश्ता है, तो शादी, इंगेजमेंट, मतलब कि एक स्टेप आगे ले जाने की तरफ अपने रिश्ते को, ये सब योजनाएं बनते दिख रहे हैं इस महीने। स्पेशली जून के 2nd वीक के बाद ये चीज़ों में रफ्तार आ जाएगी बहुत ज़्यादा। पार्टनर से ओपनली बात करें। एजुकेशन की बात करें मकर राशि आपकी, तो जो भी छात्र टेक्निकल, इंजीनियरिंग, अकाउंट्स, मैनेजमेंट के छात्र हैं, उनके लिए समय बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बस फोकस एंड डिसिप्लिन की ज़रूरत है, समय आपके फेवर में है। और अगर हायर एजुकेशन या फिर ओवरसीज़ मतलब विदेश से संबंधित किसी शिक्षा के प्रति आप कोई डिसीज़न बनाना चाहते हैं या डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो जून के 2nd वीक के बाद। हेल्थ में घुटनों से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड, स्किन डिजीज़ से रिलेटेड कोई दिक्कत हो सकती है। रेमेडी के रूप में आप हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों का तेल का दिया जला सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है तो, ओके। या फिर शनिदेव के मंदिर में जाकर उनको भी तेल अर्पित कर सकते हैं आप। तो ये रेमेडीज़ थी आपके लिए, और उनको नीले फूल भी चढ़ा सकते हैं सैटरडे वाले दिन ही, ठीक है। आपके लिए डेट जो इम्पॉर्टेंट है 8-9-3-1-2। किसी किसी को ना ये भी शिकायत रहेगी मकर राशि कि आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा किसी और की बातों पे बिलीव करते हैं। ये चीज़ें आपको तोड़ेंगी, और ये इस चीज़ की वजह से आप मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होते, इवन रोते हुए भी दिख रहे हैं। पर दुख की बात यह है, ये रोना आपका अकेले में है। आप उनके सामने तो मतलब बिल्कुल साइलेंट या फिर खुशी वाला चेहरा ही दिखाते हैं। आपका रिश्ता आपके भीतर की छवि है, ध्यान से देखें। बाहरी दुनिया आपकी सोच का प्रतिबिंब है। ये एक अफर्मेशन है, अगर चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बोल भी सकते हैं। आई ऑनर माई ट्रुथ एंड रिफ्लेक्ट लव विद इन एंड अराउंड मी। एडवाइस देखेंगे आपके लिए, साइन बता देती हूँ उससे पहले मैं आपके लिए। लिब्रा, जेमिनी, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है मकर राशि। और जुपिटर ट्रांजिट की वीडियो और राहु केतु की ट्रांजिट की वीडियो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वीडियो, इन सब के लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। न्यू व्यूअर है मेरे चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे आपको चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। काम इज़ नॉट अ वीकनेस,
अगर खुद को आप ऐसा महसूस कर रहे हैं ना कि हर जगह मेरा ज़ोर चल जाता है, हर जगह मेरा दबदबा चल जाता है, लेकिन एक इस सिचुएशन के सामने, एक इस व्यक्ति के सामने मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा या कुछ नहीं कर पा रही, तो आपकी कामनेस आपकी वीकनेस नहीं, आपकी काइंडनेस है। बस इसी चीज़ को आप मान के चलिए। आप हारे नहीं हैं, आप बस अपने रिश्तों को बचाने के लिए झुक रहे हैं। अगर रिश्ते के लिए आया है किसी के लिए ये एडवाइस, क्योंकि कलेक्टिव कैप्रिकॉन्स की रीडिंग है और ये ओवरऑल लाइफ की प्रिडिक्शन है, तो जो ये मैसेज आया है किसी के लिए रिलेशनशिप के लिए है, तो किसी के लिए काम, करियर, रिश्तेदार, घर के और किसी पर्सन या फिर बाहरी किसी पार्टनरशिप, जॉब के लिए हो सकता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको कोई ऐसे चिढ़ाता है ना कि तू तो कुछ नहीं बोल पाती, तू तो कुछ नहीं कर पाता, हमेशा शेर बन के घूमता है, ये वो, तो नहीं। मकर राशि हमेशा अपने रिश्तों को संजोने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक मैं जानती हूँ उन्हें। यस, इवन यहीं पे ये दिक्कत हो जाती है कि वो कभी भी गलत और सही में गलत का साथ नहीं दे पाते, चाहे उनका सामने उनका प्यार ही क्यों ना खड़ा हो। गलत बात बर्दाश्त नहीं है, चाहे उसके बदले मेरी जान भी ले लो। हमेशा ये कारपेट की तरह बिछने को रेडी रहते हैं अपने रिश्ते में। लॉयल्टी इनमें भर भर के होती है, क्योंकि शनि की राशि है, कर्म प्रधान राशि है, ईमानदार होते हैं। ओके, लेकिन वही बात है कि वीकनेस ना समझे, ये आपकी काइंडनेस है एंड हम्बलनेस है। ओके, और ये आपकी ताकत है। योर बिलीव्स आर राइट फॉर यू।